श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। विचित्रता यह है, जिसका प्रसंग चल रहा है, कि व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन विचित्रता यह है कि वो अच्छा आदमी नहीं बन पा रहा है। व्यक्ति धर्म कर रहा है, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पा रहा है। व्यक्ति भोजन कर रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पा रही। होता है कई बार ऐसा, आपने गर्मी में देखा होगा, पानी पीते पीते पेट भर जाता है, लेकिन गला तर नहीं होता, तृप्त नहीं होता। पेट भर गया, अब जगह ही नहीं है पेट में, लेकिन एक तृप्ति नहीं होती। संसार एक ऐसी ही प्यास है कि जिसमें सब कुछ सही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो तृप्त नहीं हो रहा है। धन कमा रहा है, लेकिन तृप्त नहीं है। धन कमा रहा है, लेकिन अमीर नहीं बन रहा है। कैसी विचित्रता है, कैसी विचित्रता है। और हर व्यक्ति की ये कहानी है। मैं आप लोगों के धर्म को देखकर, कई बार तो आप लोग इतना धर्म करते हो, और धर्म के प्रति तुम्हारी जितनी चाहत है, पर खेद होता है, कितना धर्म करने के बाद भी धर्मात्मा नहीं बन पाते। आचार्यों ने एक बहुत बड़ी खोज की। कई बार तो मुनि बन जाता है, व्रत पाल लेता है, लेकिन मुनित्व पने का आनंद नहीं आ पाता। मुनि बन रहा है, घोर तपस्या कर रहा है, मासोपवास करना, तन को सुखाना, आताप नादि तपना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के। गजब कर दिया, कितनी बड़ी ऊंचाई पे उठाया। मासोपवास करना, तन को सुखाना,
तन को सुखा दिया, इतना सुखा दिया कि आहार के प्रति रुचि ही नहीं रही, बिल्कुल नीरस भोजन, कुछ नहीं, खाते ही नहीं, उपवास ही कर लिया। मास हुआ। आतापनादि तपना वनवास जाना, घोर घोर तपस्याएं, एक पेड़ पे खड़े हैं, गर्मी के दिनों पे शिला के ऊपर, सर्दी में नदी किनारे, बरसात में पेड़ के नीचे, आतापन युग तपते। ज्ञान में कम नहीं है, सिद्धांत का मनन मौन सदा निवाना। सिद्धांत का इतना बड़ा ज्ञान है कि हर शास्त्र रटा हुआ है, सदा मौन रहते, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कह दिया ये व्यर्थ हैं तेरे, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजायो। इतने बार ये मुनि बन चुके, आप भी ध्यान रखना, मैं भी, सब एक से ही हैं। आप भी मुनि बन चुके हैं, इतने बार मुनि बन चुके कि पिछी कमंडलों के ढेर लगा जाए तो मेरू पर्वत छोटा पड़ जाए। और आप भी बने, सबका इतिहास एक से ही है, बस मेरा एक ज्यादा है, मेरा एक ज्यादा है वर्तमान का, बाकी अतीत का तो सब बराबर है। एक भी यहां बैठा हुआ नहीं, ये महिलाएं भी बन चुकी हैं, सब बन चुके, क्योंकि ये पहले पुरुष थे, तुम स्त्री थे, अब भी स्त्री हैं, तुम पुरुष हो। ज्यादा गड़बड़ नहीं करना, वो एक भाव का अंतर है। एक भाव के पहले कौन क्या था हम कुछ भी नहीं नकार सकते। हम जिस पर्याय से घृणा कर रहे हैं, कहो एक भाव पहले वही मेरी पर्याय रही हो जिससे हम घृणा कर रहे हैं। हम किसी जानवर से, कुत्ते से, सूकर से, चींटी से, कीड़े मकोड़े से कोई घृणा कर रहे हो, आगम कहता है तुम जिससे घृणा कर रहे हो एक पर्याय पहले तुम भी वही थे, वही थे, सब कुछ वही था, कुछ बदला नहीं। पर वर्तमान में हम आगे पीछे हो सकते, अतीत में तो अपन सब अनंतों बार पूजन किया, पाठ किया, अनंत बार समोषण में गए, फिर भी धर्मात्मा नहीं बन पाए। कैसी बात की प्रकाश हमारे हाथ में था और हम ठोकर खा के गिरते रहे। आंख हमारे अंधा नहीं गिर रहा है, अंधेरे में नहीं गिर रहा है, हम प्रकाश में गिरे, आंख होकर के गिरे। आंख देखने को थी, प्रकाश हाथ में था, फिर भी ठोकर लग गई, फिर भी ठोकर लग गई। कैसे लगी ठोकर? आंख थी, उपयोग, आंख देख रही थी, प्रकाश भी था, फिर भी ठोकर लग जाती है कि नहीं? कई बार सावधानी में भी दुर्घटना घट जाती है। क्यों होता है ऐसा? ये सब जिंदगी के हर व्यक्ति एक ही प्रश्न कहता है, महाराज जी मैं इतना धर्म करता हूँ लेकिन बहुत परेशान हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तुम्हारी इस परेशानी से मैं परेशान हूँ, और मेरी परेशानी से वो मंदिर में बैठा वो परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा कि करूँ क्या। और बात तो सही है, धर्म तो तुम कर रहे हो, धर्म तो तुम कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे। मेरे सामने कभी कोई आज तक झूठ नहीं बोला, कोई नहीं बोलता, और आपकी तो हिम्मत ही नहीं मेरे सामने झूठ बोलने की। लेकिन खेद के साथ कह रहा हूं, मैं ये दावे से कहता हूं कोई श्रावक मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलता, पक्का है, कभी नहीं बोल सकता मेरे, और खास तौर से मेरे सामने। अच्छे अच्छे झूठ बोलने वाले मेरे सामने सही बोल देते हैं। एक बार तो जेल में एक अपराधी को पुलिस वालों ने मार मार कर हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन उससे कबूल नहीं कर पाए। मैं जेल में प्रोशन करने गया तो मेरा मन हुआ कि जेलियों से पूछूं कि तुमने सही में क्या किया और क्यों किया। तो मैंने पूछा भाई तुमने क्या किया, उसने सब बता दिया। जेलर कहते साहब अब आपको मैं हर थाने में बुलाऊंगा जब किसी से कबूल करवाना पड़ जाएगा। मैंने कहा भाई मामला क्या है? बोले महाराज इसको मैंने मार मार के हाथ पैर तोड़ दिए लेकिन इससे कबूल नहीं कर पाया, और आपने तो कुछ नहीं कहा। पहली बार में कहता हाँ महाराज मैंने ये किया है।
मैंने कि तुमने इसको टेप तो नहीं किया? बोले नहीं किया। मैंने करना भी मत। क्या बात कही उन्होंने, कितनी बड़ी बात कही। बोले महाराज ऐसा क्या आपने जादू किया कि इसने एक बार में बोल दिया? मैंने कि जेलर साहब जादू नहीं किया, समझो। यदि ये तुम्हारे सामने, पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कबूल कर लेगा अपराध, तो इसे सजा दी जाएगी कि बरी किया जाएगा? बोलो। और हमारे सामने कबूल कर लिया, मैं इसे बरी कर दूंगा। अंतर है राष्ट्र में और धर्म में, राजनीति और धर्म नीति में यही अंतर है। लौकिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में यही अंतर है। राष्ट्र की अदालत में यदि कोई कबूल कर ले तो उसे कहते हैं अब काहे की गवाही की क्या जरूरत है, उसने कबूल कर लिया, सजा घोषित करो। और हमारी अदालत में यदि कोई अपराध कबूल कर लेता है तो सारे अपराध माफ करके उसे गले लगा लिया जाता है। अंजन चोर ने कितनी सी बात कही थी, कुछ नहीं कहा। अंजन चोर जब महाराज के पास पहुंचा तो उसने कहा भगवान मैं कहा कल्याण हो सकता है? बोले रुको, हो सकता है, पहले तुम बताओ हो कौन तुम, क्या करते हो कौन तुम, क्या करते हो? बोले मैं चोर हूं, चोरी करता हूं। महाराज ने कहा हो जाएगा कल्याण। उसने ये नहीं कहा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं जैसे आप लोग कहते हो। महाराज आपको तो मालूम मैं कोई गलती करते ही नहीं हूं, आपको तो मालूम है, भैया मुझे क्यों फंसा रहा है? कई बार लोग कहते महाराज देखो आपको मालूम मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा भैया नियम भी तो नहीं लिया झूठ त्याग का। ये सब अपने बहुत बड़ा अपराध। मैं अपराधी नहीं हूं ये कहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। वो ऐसा ही अपराध है कि एक व्यक्ति अपने कपड़े पहन करके आया बहुत बढ़िया दुकान से, उसके पास कपड़े नहीं थे, वो धोबी के यहाँ से किराए से कपड़े पहन लिए। अब वो कपड़े इतने बढ़िया कपड़े थे, बहुत बढ़िया, कि पूरी सभा में उस जैसे कोई कपड़े नहीं थे। तो सब लोग उसी की तरफ देख रहे, तो उसको डाउट हो गया कि ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं, इसके पता चल गया कि कपड़े किराए के। तो चिल्ला पड़ा तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, क्या समझ रहे हो मुझे, क्या ये कपड़े मैंने किराए के पहन रखे हैं? कौन बोल गया? लोग तो इसलिए देख रहे हैं कि अच्छे हैं, और वो समझ क्या गया, किराए के। कभी कभी हम अपराध बोल जाता है कि मैं अपराधी नहीं हूं, यह सबसे बड़ा अपराध है। जैन दर्शन सबसे पहले परीक्षा करता है, सबसे पहली परीक्षा है तुम कौन हो। तुमने जैसे कहा भगवान मैं बहुत शुद्ध हूं, बहुत पवित्र हूं, मैं महाराज का परम भक्त हूं, मेरा ये त्याग है, मेरा ये त्याग है, समझ लेना ये सबसे बड़ा पापी है। समझ लेना ये धर्मात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब कुछ छुपा रहा है, सब कुछ छुपा रहा है। हमारी भाषा है, हम कितने भी धर्मात्मा बने, कितने भी बड़े आदमी बने, कितने भी शुद्ध बन जाएं, जब बड़ों के सामने जाएं मैं महाराज बहुत निकृष्ट अपराधी हूं। बड़ों के सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने जब भी जाएं, कोई बड़े आदमी बन के ना जाएं, प्रवचनों में कोई बहुत अच्छे आदमी बन के ना जाएं। इसलिए मैंने एक सभा में कहा था अच्छे आदमियों को मैं नहीं सुधार पाऊंगा, मैं उनको सुधार पाऊंगा जो आपको एहसास है कि मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बहुत व्यसनी हूँ, मेरे संसार में सारे दुर्गुण मेरे में हैं। उस व्यक्ति का मैं कल्याण कर सकता हूँ, उस व्यक्ति का कल्याण कर, बहुत जल्दी कल्याण, कोई देर लगने वाली नहीं। बस तुम्हें एक बात बोलना है कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, और तुम क्या बोलने को तैयार हो? महाराज ब्यावर में मेरे बराबर अच्छा आदमी बोल दो ना, कह दे जो है तो है, महावीर की जय। यही आदत है ना, मेरे से अच्छा आदमी महाराज कोई मिल ही नहीं सकता आपको, मेरे में कोई दुर्गुण नहीं, सब अच्छा। तुम क्या साधु के सामने, ध्यान रखना, गुरु के सामने और माँ के सामने कितने ही कपड़े पहन लो, हर व्यक्ति नंगा है। किसके सामने? गुरु और माँ के सामने कभी अपनी औकात मत छुपाना, गुरु के सामने, माँ के सामने अपनी औकात मत समाना।
हर गुरु के सामने हर शिष्य नंगा है, हर माँ के सामने हर बेटा नंगा है, क्या कपड़े पहनते हो। इसलिए गंधारी ने, लोगों ने कहा कि गंधारी अपने इतने बड़े बेटे से नंग आने को कहती है। वहाँ रीजन यही था, बेटा तू कितना ही बड़ा हो जा, माँ के सामने क्या तू उतना ही छोटा है जितना छोटा तू मेरी गोदी में रहता था। ये परीक्षा थी, बहुत बड़ी परीक्षा थी। माँ ने एक बेटों के बाप को नंगा करके बुला लिया, दुर्योधन तुम बेटा तुम नग्न होके आ जा। क्या मजाल है, ये ठीक थी क्या? ये सभ्यता है क्या? सभ्यता है क्या? कितने बड़े बेटे को माँ भी नग्न देखना चाहती है, ये सभ्यता नहीं थी। लेकिन माँ ये देखना चाहती थी कि दुर्योधन मेरे सामने बड़ा हो गया है या मेरे सामने उतना ही छोटा है जितना वो मेरी गोदी में रहता था। उतना ही छोटा यदि गोदी में है तो मैं इसे वज्र का बना दूंगी, और यदि ये बड़ा हो गया होगा तो मैं वज्र का नहीं बना पाऊंगा। दुर्योधन जब माँ के सामने आया तो बिल्कुल शिशु बन के आया कि बच्चों का बाप बन के आया। बोलो ना, बाप बन के आ गया, वज्र का नहीं बन पाया। कृष्ण जी ने उसको भर दिया। इतनी भी अकल नहीं थी कि भाई कन्हैया जी हमारे दुश्मन के सारथी हैं, इनकी सलाह है। लेकिन कैसे नहीं मानता, उसके तो जन्म पे गधा रोया था। और जोशियों ने कहा था जिंदगी भर ये अपने कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा, दूसरों की अकल से काम करेगा। जिंदगी भर दूसरे की अकल से काम किए, क्योंकि जब जन्मा था तब गधा रोया था सामने। तो जिंदगी में ऐसी स्थिति, एक बालक के समान। झूठ मत बोलना, कभी भी जाओ गुरु के सामने बिल्कुल अकिंचित कर बन जाओ। बिल्कुल जितने छोटे बन सको, जितने छोटे बन सको, जितने छोटे बन सको। चरणों तक ही नहीं, चरणों की धूल बनने की औकात हो तो समझ लेना तुम महान बनने वाले हो। गुरु के सामने बन करके जाना, कोई बड़े आदमी बन के मत जाना। इतनी धूल बन जाना, इतनी धूल बन जाना कि तुम चरणों की धूल बन जाओ। वहां कुछ बनने नहीं जाना है गुरु के पास। गुरु के सामने अपनी जिंदगी की जितनी निंदा गरहा, जितना छोटा बन सको तो बनो। बड़ों के पास जब भी जाओ छोटे बन के जाओ। कितने छोटे, कितने छोटे, मेरे से मत पूछना कितने छोटे। थोड़े से भी यदि तुमने कहा कि महाराज जी अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, गुरु महाराज अब मैं आजकल बड़ा हो गया हूँ। अकेले में तुम कितने बड़े बने रहना, अकेले में कितने बड़े बने रहना, अकेले में बड़ी दादा गुरु बने रहना। लेकिन जब गुरु के सामने जाओ तो इतने छोटे। मुझे लोगों ने बहुत चढ़ाया, बहुत चढ़ाया। बोले महाराज जी आप वही शेर थे जो राजस्थान में दहाड़ते थे, रामटेक में क्या होगा, वहाँ चूहे जैसे बैठे हो साइड में महाराज के पैर। लोगों ने बोला महाराज जी वही महाराज हो आप। मैंने कहा ये मूर्खों में छाती फुला के बैठता था, वहाँ गुरु की चरणों की धूल बन के बैठा हूँ, वहाँ गुरु बैठा है। यही सबसे बड़ी महानता। अपने जीवन में कभी बड़ों के सामने यदि छोटे, थोड़ा सा भी बड़े बनने का भाव आ गया, थोड़ा सा भी, मैं अब बड़ा हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं। लोग मुनि की उम्र जानना चाहते हैं, ध्यान रखना। कई लोग पूछते हैं महाराज उम्र कितने, बंधुओं मत पूछो। जिस दिन मुझे अपनी उम्र का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन हम भ्रष्ट हो जाएंगे, उसी दिन भ्रष्ट हो जाएंगे। उम्र का तकाजा करने वाला साधु साधु पद पर नहीं रुक सकता, वो भ्रष्ट होगा, क्योंकि उम्र उसे ले जाएगी। लोग कहते हैं महाराज आपको महिलाओं पुरुषों के बीच में नग्न घूमते हो, शर्म नहीं आती? थोड़ा तो लज्जा आती होगी, थोड़ा तो कभी मन में संकोच आता होगा, थोड़ा तो आता होगा। बाजार में निकलते हो, चौकों में जाते हो, सब महिला पुरुष सब रहते हैं, थोड़ा बहुत तो आपके मन में आता होगा। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था, मैंने क्यों पूछ रहे हो तुम ऐसा?
कि महाराज हम लोगों को बहुत शर्म आती है, हम लोगों को तो अंडरवियर पे शर्म आती है, आप तो दिगंबर घूमते। कभी एहसास हुआ? मैंने कही नहीं हुआ। तो बोले महाराज जी क्यों नहीं हुआ ये बताओ। मैंने कहा एक प्रश्न का जवाब दोगे। एक छोटा सा बालक 6 महीने का है, उसके तन पे कपड़ा नहीं है, वो दुनिया में सबके बीच में, महिलाओं के बीच में भी चला जाता है, क्या उसे शर्म आती है? क्या वो उसको ज्ञान है कि मैं नग्न हूँ? क्या वो सोचता है कि ये स्त्रियां हैं? क्या वो सोचता है कि यहाँ सब लोग रहते हैं? बोलो बालक की बताओ। नहीं सोचता। मैंने कि आप कभी बालक से पूछना, बालक तुझे शर्म नहीं आती नग्न रहने में? शर्म नहीं आती? तो वो यही कहेगा, वो उल्टा जवाब देगा, तुम्हें शर्म नहीं आती कपड़ा पहनने में? वो तो सीधा बालक। बालक से आप कभी पूछना, बेटा शुरुआत बालक, थोड़ा बड़े बालक में नहीं, बेटा तू बिना कपड़े के घूमता है, शर्म नहीं आती? वो क्या जवाब देगा? क्या वो 1 मिनट भी सोचेगा कि मैं नग्न होकर महिलाओं के बीच में जा रहा हूं? क्या वो सोचेगा? अच्छा ये बताओ, वो तो उसकी तरफ से हो गए। आप लोग तो बड़े हैं, बालक नग्न होकर आपके बीच में आ जाए तो आप लोग क्या सोचेंगे? उसको बुरा कहेंगे कि वो गोदी में उठा लेंगे? बोलो ना। महिलाओं के बीच में छोटा सा बालक आ जाए तो तुम लोग मुंह छुपा लोगी कि मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा? बोलो ना। किसी महिला को विकल्प नहीं आया, बच्चा नग्न होकर महिलाओं के बीच में से निकल गया, किसी को विकल्प नहीं आया। मैंने कहा बस जैसा बालक है वैसे ही हम लोग हैं। हम भी अपने आप को उससे बड़ा कभी माना ही नहीं है। मैं तो आज बालक हूं। इसलिए मुनि महाराज का दूसरा नाम क्या है? यथा जात। यथा जात का अर्थ क्या होता है? बालक। यथा जात है, सद्या जात है। यथा जात बालक वत मुनि की दशा कही। मुनि का मन विकारों के संबंध में, मुनि का मन वो 6 महीने के बालक के समान निर्विकार होता है। मुनि का मन, मुनि की आंख बालक के समान निर्विकार होती है। सोचिए नहीं, उसके ज्ञान में ही नहीं आता कौन स्त्री है कौन पुरुष है। उसके ज्ञान में ही नहीं आता कि मैं बड़ा हो गया हूं, और जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा उसी दिन भ्रष्ट हो जाऊंगा। जिस दिन मुनि को याद आ जाए कि मैं जवान हूं, जवान भ्रष्ट हुए बिना रह नहीं सकता। जवानी व्यक्ति को इंद्रियों में विकार आए बिना रह नहीं सकता। जवान व्यक्ति लाख उपाय करे बीतरागी हो नहीं सकता। इसलिए मुनि को कहा तुम्हारा स्वरूप यथाजात मुद्रा है। यथाजात मुद्रा, जैसा प्रकृति ने संसार में भेजा है वैसे ही तुम जिंदगी भर बने रहना। जाओ तुम सारे जगत में पूछते रहोगे और दुनिया तुम्हारे को देखकर शर्म नहीं करेगी, तुम्हें देख करके और चरण छूने का भाव करेगी। बालक को तुमने गोदी में उठा लिया और महाराज को तुमने नजरों में उठा लिया, अंतर ज्यादा नहीं है। समझ रहे ना? बालक निर्विकारी था, उसे तुमने गोदी में उठा लिया, वो बालक था। और महाराज भी उसी जैसे थे, गोदी में तो उठा नहीं सकते थे, तो किस में उठा लिया? नजरों में उठा लिया। गोदी में उठाना और नजरों में उठाना क्या मतलब? ज्यादा अंतर नहीं है। महाराज को निकलते तुमने नजरों में उठा लिया। तुम कहते हो ना पलक पावड़े, पलक पावड़े क्या है? यही तो है। बालक को गोदी में उठा रहे हो और साधु को दृष्टि नजरों में उठा रहे हो। जब तक साधु नजरों में उठा रहेगा तुम्हारे, तब तक तुम्हें साधुता उसमें दिखती रहेगी। और जिस दिन साधु को देखकर नजर झुक गई, उसी दिन तुम्हारा बंटा झार है और साधु का बंटा झार हो चुका। किसने नजर झुका ली? भक्त ने, दुश्मन ने नहीं।
साधु को देखकर भक्त की नजर झुक जाए, समझ लेना वो साधु भ्रष्ट है, पतित है, वो तुम्हारा गुरु बनने लायक नहीं है। जिस बालक को देखकर तुम्हें शर्म आ जाए वो तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, तुम उसकी मां नहीं हो सकती। सुन रहे हो ना? छोटे से बालक को देखकर तुम्हें नजर झुक जाए, छोटे से बालक को देखकर तुम साइड में हो जाओ, छोटे से बालक को देखकर तुम्हें शर्म आ जाए, समझ लेना ना तुम उसकी माँ हो और ना वो तुम्हारा बेटा है। यदि बेटा का संबंध है तो ना बेटे ने सोचा ना माँ ने सोचा, बस सावधान, गुरु और भक्त वही है, और गुरु और भक्त का संबंध यही है। जब व्यक्ति तुम्हारी आंखों में उठा है वो साधु, आंख झुकी नहीं है, आंख खुली है। अवभाग्य मेरो उदय आयो, छवि बीत रागी, नगन मुद्रा दृष्टि नासा। वो तो नासा पर दृष्टि रखे हैं, और तुम किस पे दृष्टि रखे हो? तुम मेरी नकल मत कर लेना, नहीं तो महाराज आप भी नासा पे हो तो मैं भी नासा पे। नहीं, नासा दृष्टि जिसकी है उसको ऐसे देखना है, दृष्टा भवंत मणिमेष विलोक्य नियम। उसे आंखों में उठा लो, क्योंकि उसकी आंख झुकी है, वो भीतरागी है। वहां तुम्हारे मन में कोई विकल्प आता नहीं। मैंने देखा संसार की मुनि मुद्रा को देखकर, चाहे वृद्ध दादी हो, चाहे जवान कोई स्त्री हो, चाहे बालिका हो, वो साधु को अपनी आंखों में उठा लेती है। पुरुष तो उठाते ही उठा लेते, क्योंकि उनके मालूम है कि ये वो मुद्रा है। थोड़ा सा बड़ा मत मानना, मेरा कहना है। माँ के सामने तुम कभी बड़े मत बनना, राष्ट्रपति बन के आना, लेकिन घर में जब आना तो माँ के चरणों में ही बैठना, कुर्सी पर भी मत बैठना। राष्ट्रपति, कलेक्टर, ऑफिसर बन करके नहीं आना। एक बार भैरव सिंह शेखावत नारेली में आए हुए थे, उनके पहले मीटिंग मेडिकल आया, उनका नाश्ता मास्ता वहाँ होगा, तो मेडिकल वाले आए। तो मैंने कहा भाई कैसे पधारे? बोले साहब वो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका नाश्ता यहाँ, वो चेक करने आया हूँ। मैंने कहा तुम क्या समझते हो, हम लोग तुम्हारे मुख्यमंत्री को जहर दे रहे क्या? जहर दे रहे? और महाराज जी आपके ऊपर कोई विकल्प नहीं कर रहा, लेकिन ये संसार है, कुछ गड़बड़ कर दे तो। मैंने कहा इन बेचारों से क्या करूँ, ये तो नौकरी के मारे हैं। भैरव सिंह आते ही मैंने कहा कि यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नाश्ते में जहर दिया जा रहा है। बोले महाराज मैं तो जहर खा लूँगा। वो तो जानता था, खिलाड़ी आदमी। बोले गुरु ने कहा है, बोले यहाँ मैं तुम्हें जहर दिलवाऊंगा। वो समझ गया गुरु कह रहे हैं, तो बोले गुरु यदि हाथ से देंगे तो मैं तो जहर खा लूँगा। मैंने कहा कलाकार दिखता है, घबराया नहीं, 1 मिनट भी नहीं घबराया। बोले आप दोगे ना, आप दोगे तो मैं तो जहर भी खा लूँगा। मेरे इतने भाग्य कहाँ हैं कि मैं मरूंगा तो गुरु के हाथ से मरूंगा। तो मैंने कि सवाल ये नहीं है, ये मेडिकल टीम क्यों भेजी आपने? बोले बाबा जी आप नाराज मत हो, ये मेडिकल टीम मैंने नहीं भेजी है, मैंने नहीं भेजी है, ये कानून है कि मुख्यमंत्री आ जाए तो ये प्रोटोकॉल है क्या? जो भी होता हो, ये हमने नहीं भेजी, ये तो अपने आप आते हैं जहां मैं जाता हूं। तो जहां तुम भोजन करते हो वहां तुम्हारी टीम जाती, भोजन पहले चेक करती। हाँ साहब जहां भी मैं जाता हूँ वहाँ टीम में। तो मैं उनके घर के सदस्यों को जानता था, तो मैंने कि जब तुम घर में जाते हो, तो उनकी पत्नी का नाम शायद सूरज देवी था, वो बनाती है तो उसकी चाय भी तुम्हारे मेडिकल वाले टेस्ट करते होंगे भोजन। बोले महाराज ये वहाँ पहुँच जाएंगे तो डंडे से बाहर निकल बाहर, आ जाएगा मेडिकल टेस्ट करने। जिंदगी भर से तो मैं पाल रही हूँ, मुख्यमंत्री बन गए तो मैं जहर दे दूंगा, और जिंदगी भर से मैं इनको। उन्होंने कहा महाराज जी घर में तो नहीं जाती। बोले प्रोटोकॉल में लिखा है कि माँ और पत्नी परिवार में जो भोजन बने उसका मेडिकल टेस्ट नहीं होता। बात हंसी मजाक की थी, लेकिन मुझे बहुत शिक्षा दे के चली गई वो बात।
कि सारी दुनिया के लिए मेडिकल टेस्ट है भोजन का, लेकिन जब माँ खिलाएगी, पत्नी खिलाएगी, वहाँ मेडिकल टेस्ट नहीं। और मेडिकल टेस्ट लगा भी दोगे तो माँ से कब तक बचाओगे और कितना बचाओगे? माँ को यदि मारना है तो उसके तरीके बहुत हैं, कहाँ तक मेडिकल करोगे? अपने व्यक्ति को मारना है, कहाँ तक बचाओगे? कौन बचा सकता है? परिवार वाला परिवार का दुश्मन बन जाए तो कहते ना, भाई जैसा मीत नहीं और भाई जैसा शत्रु नहीं। कौन बचाएगा? अपने ही खुद का नाखून हमें लगने लग जाए तो कौन बचा सकता है? कौन प्रोटोकॉल बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा ये है हमारा भारत देश। एक स्थान पर तो विश्वास है, माँ की रोटी पर, जहां मेडिकल टेस्ट नहीं है, जहां पर बिना टेस्ट हुए घर में जाकर के तुम जाते हो। बहुत बड़ा सोच है, कितने बड़े आदमी बन जाना, कितने ऊंचाइयों पर पहुंच जाना। जब अपने बड़ों के पास जाओ, बहुत छोटे बन जाना। बहुत माल है बंधुओं, बहुत लाभ है। मैंने अनुभव करके देखा है, कहीं नहीं कर रहा हूँ ये बात। मैं पढ़ी पढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ ये बात, आगम से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। इतनी एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत आती है। बड़ों के सामने तुम जितने छोटे बनोगे उतने ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। ये नियम है, बहुत बड़ी नियम है। तुम वहां के सामने कभी राष्ट्रपति बन करके वैसे ही लाड़ प्यार से माँ के चरणों में बैठना। गोदी में तो नहीं बैठना, क्योंकि तुम्हारा वजन ज़्यादा हो गया, बेचारी गोदी बूढ़ी हो गई। हाँ, गड़बड़ नहीं करना। जैसे मैंने कहा ना कि गुरु को गोदी में मत उठाना बालक जैसा, क्योंकि वजन में ज़्यादा है तुम उठा नहीं पाओगे। इसलिए साधु को शरीर से उठाने की चेष्टा मत करना, लेकिन आंखों में उठाए बिना नहीं रहना, ये ध्यान। अब तुम बड़े हो गए, माँ की गोदी तो छोटी है ना, तो माँ की गोदी में नहीं बैठना, लेकिन माँ के पास जाके वैसे ही बैठना जैसे तुम छोटे में बैठते थे। 1 घंटे बैठ के आना कभी, जब तुम थक गए हो, जब तुम शक्तिहीन हो गए हो, जब तुम्हें चारों तरफ से डर लग रहा है। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं। चारों तरफ से तुम्हें डर लग रहा है, कोई भी मार सकता है मुझे, कोई भी लूट सकता है, कोई भी लूट सकता है, और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, सारी एनर्जी खत्म हो गई। अब सुसाइड करने वाला हूं मैं कह रहा हूं तो सुसाइड कर लेना, तेरी मर्जी, कौन रोक सकता है? एक बात, मेरा वचन, एक बार बस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए माँ के चरणों में उसी बालक के समान बैठ जाना। बड़ा मत मानना अपने को। जब तुम 6 महीने के थे, साल भर के थे, तब तुम जैसे बैठते थे वैसे बैठ जाना। 5 मिनट के अंदर तुम्हारे में एनर्जी आएगी, गारंटी है। सुसाइड करने वाला जिंदगी में कभी मरने का भाव नहीं करेगा। इतनी एनर्जी मिलती है। कहाँ खोज रहे हो तुम एनर्जी? एनर्जी तुम्हारी माँ के पास है, तुम्हारे पिता के पास है, जिसकी गोदी में तुम पले हो, जिसका दूध तुम्हारी नस में दौड़ रहा है, जिस पिता का खून तुम्हारे शरीर में है। तुम उससे भाग कर कहाँ जाओगे? उससे बड़ी एनर्जी कहीं हो नहीं सकती। खून खून को खून देता है। आपके यहाँ जब किसी को खून देते हैं तो बताते ब्लड ग्रुप मिलाते कुछ। बाप का तो ग्रुप तुम्हारा शरीर में है, वो तुम्हें एनर्जी देगा, ताकत देगा। जितना व्यक्ति तुम्हें ताकत वो दे सकता है जिसने जन्म दिया है, जो तुम्हारा दाता है। इतना बड़ी ताकत भगवान भी नहीं दे सकता, गुरु भी नहीं दे सकता। जो ताकत हम लोग इसलिए माँ बाप के पास तुम्हें नहीं भेजते हैं कि उनकी सेवा होती रहे, इसलिए माँ बाप के प्रति नमस्कार नहीं कराते कि उनकी मान बढ़ता रहे, इसलिए माँ बाप के नहीं कर बुढ़ापा उनका सुधर जाए। नहीं महानुभाव, मैंने पहले ही कह दिया, जैन दर्शन कोई शिक्षा देता है तो उसमें निजी स्वार्थ है, माँ बाप का कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो बहाना है। माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप को प्रणाम करना, जिसमें माँ बाप को किंचित मालूम, बहुत झूठ है। माँ बाप की सेवा कभी की नहीं जाती,
करना भी नहीं। बड़ों की सेवा की नहीं जाती, करना भी नहीं, नहीं तो तुम बड़ों के बाप बन जाओगे। तुमने कहा कि मैं महाराज की सेवा करके महाराज को ठीक करूंगा, तुम मेरे बाप बन जाओगे एक दिन। तुमने जो कहा महाराज जी को चौका मेरा लगेगा, 4 महीने रोटी मैं खिलाऊंगा, ध्यान रखना दिवाली के बाद तुम मेरे पापा बन जाओगे, क्योंकि तुमने रोटी खिलाई है। हाँ, राजस्थान में एक बार हो गया मेरा, एक व्यक्ति बिहार में चौका लेके चला, तो वहाँ जाने के बाद वो कहता महाराज जी आपको मैं लाया हूँ। तो मैंने क्या करूँ? अब आप किसी को आशीर्वाद दोगे तो पहले उसको मेरे पास भेजोगे, मेरी जमा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं लाया हूँ। मैंने कहा भैया ये सुधा सागर है, ना इससे कोई ला पाया और ना कोई भेज पाएगा। उसको तो लाने और भेजने वाला एक ही शक्ति है। कभी रोटी मत खिलाना। जब भी तुम दूसरे के ऊपर उपकार करोगे तुम बहुत बड़े नीचे जाओगे, गर्त में जाओगे, और बाद में रोओगे मैंने इतना उपकार किया, इसने धोखा दे दिया, मैंने इतने अच्छे कार्य किए और मेरा पतन हो गया। रोओगे तुम जैसे लोग रो रहे हैं कि मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, और आज मेरे ऊपर कोई संकट दूर है, मेरी गरीबी ज्यों की त्यों। हर संप्रदाय में लोग रो रहे हैं भगवान की भक्ति करने के बाद, और चिल्लाते महाराज मैंने आपकी भी इतनी सेवा की, लेकिन ये क्या हो गया? भगवान की भी सेवा की मैंने, फिर ये क्या हो गया? शास्त्रों को भी मैंने खूब छपाया, लेकिन मैं फेल हो गया। आपको भी मैंने चातुर्मास में शास्त्र दान किया था, और आपने कहा था कि शास्त्र देने वाला बुद्धू भी बुद्धिमान हो जाता है, और मैंने शास्त्र भेंट किया था और मैं परीक्षा में फेल हो गया। मेरी बुद्धि क्यों नहीं बढ़ी? ये सब बुलाने रोते रहोगे महानुभाव, बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले कह देता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है कि तुम्हें सोने के मॉडल का लोभ दे करके अपनी तरफ आकर्षित करूं, और बाद में तुम्हें मिट्टी डालने वाले तसला नसीब आएंगे तो तुम मुझे कोसोगे। इसलिए मैं पहले कहता हूं सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुम बड़ों की सेवा कर रहे हो, और तुम एक दिन घृणा के भर जाओगे, थक जाओगे, एक दिन ऊब जाओगे और कहोगे कितनी सेवा करूं। एक दिन तो मम्मी पापा को भी झुंझला पड़ोगे, कितनी सेवा करूं, कितनी तुम्हारी सुनूं, मैं अपने बाल बच्चों को पालूं कि तुम्हारी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? थोड़ा हेल्प करो, हेल्प करो, तुम झुंझला पाओगे मम्मी पापा पे। 2-4 बातें, ना जाने कितने बच्चे कहते हैं मम्मी पापा आप जब देखो जब मैं आपके लिए खड़ा रहूं, 24 घंटे आपको ड्यूटी देते रहूं, 24 घंटे आपको दवाई खिलाता रहूं, 24 घंटे आपकी चिंता करता रहूं, मैं अपनी बीवी को और बच्चों के लिए क्या भाड़ में झोंक दूं कि न सड़क पे फेंक दूं? ऐसे बच्चों ने अपने माँ बाप को जवाब दिए हैं, देते हैं। मेरे सामने सैकड़ों उदाहरण है, ब्याह और इससे अछूता नहीं होगा। कभी कहा होगा, एक बार मान लो नहीं कहा होगा तो मन में तो एक आध बार भाव आ ही गया होगा। बंधु झुंझला जाओ, और मैं तुम्हें झुंझला दूं? मैं बहुत आगे का कलाकार हूं। ऐसे झुंझला जाओगे कि तुम महाराज जी मैंने छत्रमास कराया कि आफत मोल ले ली, मैं दुकान पर जाऊं कि नहीं जाऊं, बाल बच्चे पालूं कि नहीं पालूं। अभी हाल मैं कह दूं, ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति कह रहा हूं, अभी घबराना नहीं, अभी तो रेसल कर रहा हूं। रेसल जानते ना? रिहर्सल फैंस। कोई व्यक्ति जब तक मैं दिवाली तक हो किसी की दुकान नहीं खुलेगी, मेरा आदेश है। चतुर्मास कराया है, सब दुकानें बंद रहेंगी, और कोई ने दुकान खोली तो ध्यान रखना, फिर एक एक की दुकान को बिल्कुल मैं रौब बता के जानता नहीं तो बता देता है। भगवान करे मुझे ऐसा कभी ओरिजिनल रौब नहीं आवे। बोलो क्या होगा? तुम मुझे बहुत अच्छा मानते हो ना? तुम मुझे विद्यासागर का चेला मानते हो ना? बोलो मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है कि नहीं? मुझे अच्छा मानते हो कि बुरा? बोलते नहीं है। अच्छा, चतुर्मास हो रहा है तो सौभाग्य कि दुर्भाग्य? अच्छा, अब मैं ले रहा हूं।
अब देखना, झुंझला दूं एक। अब तुम तो सौभाग्य मानते ही हो मेरा चतुर्मास, एक की दुकान दिवाली तक नहीं खुलेगी। अभी बहुत छोटा बना रहा हूं, ये और कह दूं, एक भी व्यक्ति दिवाली तक आहार पानी नहीं करेगा। दिवाली तक एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। दिवाली तक ब्यावर में कोई रिश्तेदार आएगा तो उसको भेजने स्टेशन पर कोई नहीं जाएगा, ना लेने जाएगा, क्योंकि वो वही ट्रेन का समय है, वही मेरे प्रवचन का समय है। और तो और छोड़ो, ये कमेटी वालों को मैं ये आदेश दे दूं तो ये कि महाराज जी मैं अभी इस्तीफा लिख के ला रहा हूं, बोलो झुंझलाओगे कि नहीं? झूठ मत बोलना, आप झुंझला पड़ोगे। और दो चार लोग तो कहते हैं महाराज जी मैंने चातुर्मास करा के बहुत बड़ी गलती की है। चातुर्मास क्या आ गया, बाजार क्या गर्म होगा। यहाँ 2-3 चौराहों के नाम मुझे पता नहीं है जहाँ तुम्हारी बैठकें होती हैं। वो हैं कौन सा, गांधी चौक 5 बत्ती वाला, इतना बाजार गर्म होगा कि बोले भैया जय, और दुश्मन नहीं कहेंगे, ध्यान रखना तुम सब जैनी भैया चतुर्मास करा के मैंने आफत कर ली। अरे भैया वो तो प्राण ले रहा, दुकान नहीं खोले। और 2-4 लोग तो कहेंगे महाराज बाल बच्चों को लेके आ जाओगे, ये संभालो अब आप, संभालो आप, संभालो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, कल्पना करो। वो तो सीधा साधा मिल गया हूं इसलिए सौभाग्य मान रहे हो, थोड़ा कमाऊ साधु हूं इसलिए सौभाग्य मान रहे हो। आय ज़्यादा है और खर्चा कम है इसलिए थोड़े सब, और आय कम होती और खर्चा ज़्यादा होता तो शायद आचार्य से भी कह देते तो 120 श्रीफल चढ़ाने नहीं आते। बेटा मैं सब जानता हूँ, तुमने 7 जन्म में जितनी चोली की रोटी नहीं खाओगे उतना मैं 1 जन्म में उतने चूल्हों की रोटी खा चुका हूँ। यदि इनकम आप सोर्स कम होता और खर्चा ज़्यादा होता तो आचार्य से भी समाचार भेजते कि भाई मैंने एक महाराज चेले को ब्यावर चतुर्मास दिया है, श्रीफल चढ़ाने जाओ। तो कहाँ जाते सही बताओ। शांतिलाल गदिया तो कहता साहब मुझे डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट। सुशील गदिया तो कह देता कि अब साहब मैं तो अभी ब्यावर में 4 महीने रहना ही नहीं है मुझे, मेरा तो वहाँ कहाँ का, अमेरिका का बना दूँ टिकट, कहाँ का बना दूँ, तो वहाँ का टिकट। कोई भी जिम्मेवारी लेने का साहस नहीं करेगा। तुम बनाओगे कि साहब आ जाओ मैं तुम्हें अध्यक्ष बनाता हूँ, सुशील कहेगा अध्यक्ष बनाते थे, आ जाओ तुम मेरे स्थान पर अध्यक्ष रहोगे। वो कहेगा साहब मैं चपरासी ठीक हूँ, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये कार्यक्रम घाटे का सौदा, बिल कौन चुकाएगा। इनकम कम है। सारे झगड़े कहाँ होते हैं पदों पे, बताओ ना, आप लोगों को तो ज़्यादा अनुभव है। सारे झगड़े कहाँ होते हैं? नहीं, अभाव में तो झगड़े होते ही नहीं। जिन मंदिरों में, जिन तीर्थ क्षेत्रों पर, जिस समाज में इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है, वहाँ कोई चुनाव में खड़े नहीं होता। वो एक व्यक्ति पदाधिकारी वो मेरे पास महाराज जी ये पिंड छुड़ाओ अध्यक्ष पद से, बने क्यों? पदों के लिए तो लोग लड़ते, महाराज जी आप तो पिंड छुड़ा दो। और जिससे कहो कहते महाराज जी उन्हीं को ठीक है, वही ठीक है, वही ठीक है, वही। मैंने बात क्या है, अध्यक्ष पद के लिए तो मरते हैं। जब मैंने खोजा बोले यार हर साल 10-50 हज़ार रुपया अध्यक्ष को देना पड़ते हैं बिल के। उस पर कोई नहीं। झगड़े कहाँ होते हैं? जहाँ इनकम ज़्यादा हो। और बस अब सबको ध्यान रखना, ब्यावर में मत लगाना, वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत सब लोग चतुर्मास पे उपयोग नहीं ले जाते। वो चतुर्मास के बाद बचेगा उसका क्या होगा? अरे मैंने कहा भाई चतुर्मास तो कर भला आदमी, चतुर्मास के बाद बचेगा वो है माल। क्या हो गया? सुनना, 2 मूर्ख थे, सबको एक पैसा दिख रहा है, भगवान करे
आप लोगों के राग द्वेष देख करके तो ऐसे लगता है कि हे भगवान मेरा चतुर्मास घाटे का कर दो। तो तुरंत भगवान ने कहा पागल, ये आशीर्वाद मत ले लेना, नहीं तो श्रीफल नहीं चढ़ेंगे, श्रीफल नहीं चढ़ेंगे। तुझे श्रीफल पर श्रीफल इसलिए चढ़ रहे हैं कि खर्चा 54 है और आमदनी रुपया है। ताली बज गई, मजा आ गया। कौन नहीं चाहता उस पूत को जिसके खर्चा कुछ भी नहीं हो और कमा करके सब चाहता। किसकी सेवा कर रहे हो? रुपयों की। किसकी सेवा कर रहे हो? पदों की। इसलिए मैंने चतुर्मास के पहले कहा था मेरा सच्चा भक्त वो होगा जो किसी पद पर नहीं होगा, जो किसी व्यवस्था से मतलब नहीं रखेगा, और सबसे ज़्यादा उसको तो एक ही मतलब है, मैं श्रावक हूं और महाराज मेरे गुरु हैं, इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं। बोलो, श्रावक पद बड़ा है कि अध्यक्ष पद? ये ऊपर से कहने की बातें हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो ये कतरा खूना निकला। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो ये कतरा खूना निकला। विचार करो महानुभाव, किसकी सेवा कर रहे हो? धन की, दौलत की? धन आ रहा है इसलिए महाराज है, धन आ रहा है तो सब लोग घूम रहे हैं, पद मिल गया तो सब कुछ घूम रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमेशा वो बैठते थे सामने आकर के, मैं दूसरी कॉलोनी में चला गया, बहुत पहले की घटना है, वो मिले नहीं, मैंने कहा आज वो आए नहीं। प्रतिदिन आते थे, मेरा कमंडल भी वही उठाते थे, मुझे सुबह भी वही उठाते थे, सबसे पहले वो मिलते थे। मैंने कहा ऐसा तो पदाधिकारी मैंने कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा ये मेरे पे बहुत बड़ा दीवाना है, यानी मुझे पसंद करता है। और मैं छदमस्त तो हुई, तो मैं बड़ा बोलता था कि भैया ये व्यक्ति देखो सुबह आ जाता है और शाम को जब तक मैं सोऊंगा नहीं तब तक उसकी ड्यूटी रहती थी। प्रवचन में सबसे आगे बैठता था, सब कॉलोनी। जैसे मैं दूसरी कॉलोनी में गया तो वो दिखे ही नहीं। अब अपने व्यक्ति की दीवाने की एक दिन नहीं दिखे तो तड़प लगती है कि नहीं? तो मुझे तड़प लग गई, मैंने कि कहीं बीमार नहीं हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कि भाई वो नहीं आया, क्या बात है? उनको कुछ तकलीफ हो गई? कि महाराज आपको मालूम नहीं कॉलोनी बदल गई। मैंने कि मतलब कि अब वो यहाँ के अध्यक्ष नहीं है। एक दिन वो आए गए, मैंने कि भाई आजकल आप दिखते नहीं हो। बोले महाराज आपको इतना ज्ञान नहीं है, मैं इस कॉलोनी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। तो मैंने कहा मूर्ख, महाराज तो वही हैं कि नहीं? बोले महाराज भली वही हूँ, मैं महाराज की सेवा नहीं कर रहा था, मैं तो अपने अध्यक्ष पद की ड्यूटी दे रहा था। गदम हो गया। यथार्थ घटना है, सब अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लेना। महाराज की सेवा कर रहे हो, चतुर्मास की सेवा कर रहे हो कि अपने पदाधिकारी, अपने अध्यक्ष पद की, मंत्री पद की, कोषाध्यक्ष पद की, जो भी हो, एक नाम कोई भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि, और ये भी मत समझना कि तुमसे ही कह रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, सब जगह कहता हूँ, कोई नई बात नहीं है यहाँ। कोई भी मैं प्रवचन दूँ तो ये मत समझना कि ब्यावर में कुछ नया दे रहा हूँ। जो भी दोष निकालूँ वो सारे कुएं में भांग पड़ी है लोटे सारी दुनिया में एक ही है। पर तरस आता है कि तुम किसकी ड्यूटी दे रहे हो। मैं उसकी आवाज़ सुनकर के मैंने महीनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। मैंने कहा ये है। अब मुझे पता चला कि धर्म तो कर रहा है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। क्या कह रहा हूँ? 2 दिन से प्रवचन सुन रहे हो ना। कोई जरूरी नहीं कि पूजा कर रहा है तो वो धर्मात्मा है, अभिषेक कर रहा है तो धर्मात्मा है, जरूरी नहीं कि वो मुनि बन गया तो धर्मात्मा है, जरूरी नहीं कि वो प्रवचन सुन रहा है तो धर्मात्मा है। वो तो अपने अध्यक्ष पद की ड्यूटी दे रहा है। उसने कहा महाराज जी हमें आपसे कोई मतलब नहीं, वहां तो तुम सुबह से आते थे, आहार भी पूरे दिल को देख पूरे आहार करा के जाता था, सामायिक बैठते थे बस उतनी देर घर जाता था। तो उसने एक ही जवाब दिया, महाराज वो मैं अध्यक्ष था। तो मैंने कहा आप अध्यक्ष की ड्यूटी दे रहे थे या महाराज की सेवा कर रहे थे? महाराज की सेवा कर रहे होते तो महाराज की बाजुई कॉलोनी में गया, मुश्किल से वहाँ से उनकी कॉलोनी का अंतर मुश्किल से 100 मीटर होगा। 100 मीटर में महाराज छूट गए। बोलो महानुभाव,
जो आप कहोगे वो मैं मंजूर कर लूँगा। अपनी मीटिंग चल रही है, उसे अध्यक्ष पद की ड्यूटी दे रहा है तो उसे एक नौकर का वेतन मिलेगा कि मालिक की वसीयत मिलेगी? बोलो, एक बेटा बाप की सेवा कर रहा है और एक नौकर बाप की सेवा कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? बोलो, बेटा बाप की सेवा कर रहा है और नौकर कर रहा है। नौकर सेवा करते करते झुंझला जाता है, एक और किया, थोड़ा 5 मिनट और दौड़ा तो कहता है बुढ़ा मरता नहीं, मेरे प्राण लेता है। नौकर 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 सेवा कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, ड्यूटी में कर रहा है, पेट के लिए कर रहा है, अहंकार के लिए कर रहा है, मान के लिए कर रहा है, XYZ। उसको कितना मिलेगा महीने के बाद? जितना वेतन तय हुआ है। सुन रहे हो रे मजदूर लोगों, सुन रहे हो रे नौकर लोगों, 4 महीने सेवा करने के बाद भी मात्र वेतन मिलेगा। पंच कल्याणक का कार्यक्रम करने के बाद मात्र एक मजदूरी मिलेगी। जैसे पंच कल्याणक में टेंट वाले को मजदूरी मिलती है, झाड़ू वाले को मजदूरी मिलती है, पानी भरने वाले को, कितने मजदूर होते हैं? सबको क्या देते हैं आप लोग? मजदूरी देते ना, सब होते हैं। तुम भी अपनी उसी में गणना करना, तुम्हें भी धर्म पंच कल्याणक के समापन पर मजदूरी दे देगा, एक आभार प्रदर्शन का एक मोमेंटो दे देगा। ये पकड़ तेरी मजदूरी, खत्म, पुण्य खत्म। एक नाम लिख दिया, लोग कहते मेरा नाम पत्रिका में छूट गया। तुम वर्कर तो हो ना, लो नाम लिखवाता हूँ मैं सबके नाम, लेकिन शर्त एक है कि नाम तुम्हारा लिख दूंगा, 4 महीने का पुण्य तुम्हारा मैं ले लूंगा। नाम लिख दिवा दे रहा तो नाम में, नाम का विज्ञापन कितने का है? बोलो भैया, इतनी बड़ी पत्रिका छपती है, कलर्ड छपती है ना, उसमें नाम आने का कितना चार्ज होगा? काय का पुण्य? मात्र हमारा नौकरी कर रहे हैं, हम ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। जैसे सब महानुभाव बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना, जितने अपन मजदूरों को जो कुछ दे रहे हैं वही हमें मिलने वाला है, पुण्य का खाता। मजदूरी मिलेगी, नौकरी करो और जाओ, वेतन पाओ। बेटा पिता की सेवा जितनी देर करेगा उसको अभाग्य आएगा, मैं धन्य हो गया, आज पापा ने 5 मिनट ज़्यादा सेवा करा ली, आज ज़्यादा सेवा करा ली, आज ज़्यादा से कितना मेरे भाग कितने हैं। आज पापा ने पैर पीछे नहीं किया, हर बार तो 5 मिनट में पीछे कर लेते, आज मुझे 2 मिनट ज़्यादा हो गए। होता है ऐसा कि नहीं? मैंने देखा है, मैंने देखा है। शाम को किसी दिन मैं जल्दी भैया आरती बंद करा देता हूँ, सबके चेहरे उतर जाते हैं, और किसी दिन मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, मुझे भी झपकी आ जाती है, तो लोग चलते, मजा आ गया, आज महाराज को ध्यान ही नहीं रही घड़ी और खुद आज मजा आ गया क्योंकि महाराज को घड़ी ध्यान नहीं आई तो मुझे 10 मिनट ज़्यादा मिल गए। और नौकर होते तो घड़ी देख ही नहीं रहे बाबा। बेटे को 2 मिनट ज्यादा मिल जाए तो अभाग्य मानता है, इसलिए बेटे को वेतन नहीं दिया जाता है, बेटे को पिताश्री की सारी वसीयत दे दी जाती है, कानून दे देता है। ये बेटा है, पिता ना भी दे पाए तो कानून से। बोलो, वसीयत में और वेतन में कितना अंतर है? बोलो, अंतर है कि नहीं? बस सावक बन करके गुरु बनकर कार्य करोगे तो तुम्हें धर्म की वसीयत मिलेगी, और पदाधिकारी बन के करोगे तो दिवाली पर वेतन मिलेगा। जो आपकी मर्जी हो तो ले लो। पद के कारण ड्यूटी दे रहे हो, पद है इसलिए सेवा कर रहे हो। 90% पदों से हटा दो तो कहो प्रोशन में भी आना बंद हो जाए। और ना जाने कितने लोग होंगे जो इसलिए कहते भाई अपन को तो कोई पद मिला नहीं है, अपन को तो पत्रिका में नाम भी नहीं है, इसलिए अपन तो महाराज प्रवचन सुनने भी एक बार भी नहीं गया। भगवान करे ऐसे लोग कभी मेरे चारों तरफ नहीं आए। ऐसे लोग जिस दिन मेरे पास आ जाएंगे समझ लेगा मेरा अतिशय खत्म हो गया। किस लिए? महाराज से मतलब नहीं है। हमारा पद पे नहीं मिला, हमें पद नहीं मिला, हमें कोई पूछ ही नहीं हुआ, हमारी कोई इज्जत ही नहीं हुआ। हाँ हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बंधुओं, माँ के सामने, गुरु के सामने अपनी इज्जत को इज्जत मत मानना, नहीं तो तेरी सारी इज्जत
धूल में मिल जाएगी और कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। गुरु के सामने क्या इज्जत, क्या बेइज्जती। गुरु मेरा है, मैं श्रावक हूं। आप एक दिन करके देखना, कभी जिंदगी में करके देखना, मेरी बात मत मानना, बस अनुभव करो, मात गुरु को गुरु मानना और तुम श्रावक बनना। श्रावक बन करके तुम वही ड्यूटी देना जो अध्यक्ष बन करके दी है। अध्यक्ष बन करके जो ड्यूटी दी है, अध्यक्ष बन करके जो महाराज की सेवा की है, अध्यक्ष बन करके जो तुम सवेरे 5 बजे दरवाजे पर खड़े हुए, अध्यक्ष बन करके जो तुम आहार कराने के बाद घर जाते हो, अध्यक्ष बनने के बाद जो तुम सुला के जाते हो, अध्यक्ष बनने के बाद जो तुम्हारा भाव है, कभी श्रावक बन करके ये ड्यूटी दे देना। श्रावक बन करके मेरा कोई भी यहाँ नाम नहीं है, कोई मेरा पद नहीं है, फिर भी मेरे गुरु हैं और मैं श्रावक हूं। एक दिन की सेवा 10 भाव तक भी तुम उस पुण्य को खा नहीं पाओगे। एक दिन की सेवा। आज जितने राग द्वेष होते हैं, कई जगह क्षेत्रों पर कमेटियों में बड़े झगड़े होते हैं, उनके झगड़े की जड़ हूं मैं। सुन रहे हो ना? जिन स्थानों पर कभी झगड़े नहीं होते थे, आज वहां झगड़े होने लगे। मैंने कि भैया क्यों हो गया झगड़े? बोले महाराज जब से आप आए हो। मैंने कि भैया मैं आया हूं? बोले हाँ। मैंने कि भैया मैंने क्या किया, मुझे क्यों? बोले महाराज सब झगड़े की जड़ आप हो, जब से आप आए हो। मैंने कि भाई पहले क्या था, बाद में क्या? बोले पहले मंदिर की इतनी कम आई थी कि साल में जब हिसाब लगता था तो पदाधिकारियों को हिसाब में मिलाना पड़ते थे, इसलिए कोई चुनाव में खड़े नहीं होते थे। और जब से अब आप आए हो तो कौन सा वो कार्ड होता है, एटीएम। इतनी इनकम मंदिर में हो गई, इतनी इनकम हो गई कि हर व्यक्ति पद पर लड़ने को तैयार है। तो ना आप इनकम कराते, ना लड़ाई झगड़े होते। मैंने स्वीकार करता हूं, आई एम सॉरी प्लीज, यदि इस कारण झगड़े होते हैं तो मेरी गलती है। भगवान करे, कर दूं प्रार्थना कि हे भगवान अब मैं जहां जाऊं वहां इनकम कम कर, इनकम कम कर, जितनी कम कर सके। बस इतने चतुर्मास में आए होवे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। क्योंकि ज्यादा दिया नहीं और लड़ेंगे मरेंगे और मर करके हमारी नसिया में सांप होंगे। क्या होंगे? क्योंकि किस लिए लड़ रहे हो? पैसा दिख रहा है, धन दिख रहा है, धन दिख रहा है। यदि यही घाटे का होता, एक लड़ाई नहीं होती, तुम बुलाने को थक जाते। छोड़ो महानुभाव, इस चतुर्मास में श्रावक बन करके ड्यूटी दो। इस चतुर्मास में गुरु मान करके सेवा करो, तुम्हें वो माल मिलेगा कि 100 भवों तक भी तुम नहीं खा पाओगे। करो, बन जाओ श्रावक। छोटे छोटे छोकरों में जहर आ गया। पहले तो मैं सोचता था कि ब्यावर में ये सफेद टोपियों में जहर होता है, ब्यावर में। अभी तो देखो ये मत समझना अभी एक टोपी जिंदा है, लेकिन ब्यावर प्रसिद्ध रहा है। ब्यावर पूरे राजस्थान में सफेद टोपी प्रसिद्ध है। तो बहुत बड़े धर्मचंद मोदी, एक वो जय कुमार थे, वो थोड़ी टेढ़ी टोपी लगाते थे, थोड़ी सी थे, ज़्यादा टेढ़ी नहीं रहती थी। ऐसे 5-7 लोग थे पहले। पर देखने में ये आ रहा है कि बड़े लोग धर्म की वसीयत छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए, बच्चों में ये जहर जड़ छोड़ गए। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों में ये दुर्गंध आ रही है, छोटे छोटे बच्चों में ये जहर घुल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी यही करने लगे हैं कि हमें कोई पद मिले, हमें कोई नाम मिले तो फिर महाराज की सेवा में आगे आ जाऊं, मैं जुट जाऊं इस चतुर्मास में। 1-2 लोगों ने तो कह ही दिया, हमसे नहीं सही, हमारे महाराजों से सही, हम सब एक ही है। महाराज हमें पद दे के देखो, हमें आगे करके देखो। मैंने कहा कि बस मैं तो अब उल्टी भावना भाऊंगा कि हे भगवान, चतुर्मास में जिन जिन लोगों ने दान बोला है, अभी बोला नहीं, मैं जो बोल दूं वही हो जाएगा। लोग मेरे से बड़े परेशान होते, मुंह से निकल जाए तो फिर वो हो जाता है। क्या हो रहा है,
क्या सुनता हूं, क्या देखता हूं, सारा भारत एक तरफ से ऐसे ही हो गया। इसलिए धर्म बहुत हो रहा है लेकिन धर्मात्मा नहीं बन रहे हैं लोग। धर्म बहुत हो रहा है, अच्छे कार्य कर रहे हैं लेकिन अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है। कोई खेद है, मुझे बहुत बड़ा खेद है, बहुत बड़ा खेद है। थोड़ा उठो बंधुओं ऊपर, ये पदाधिकारी बन के ड्यूटी मत दो। पद मिला है इसलिए ड्यूटी मत दो, गुरु मिला है इसलिए ड्यूटी दो। क्या कहा? पद मिला है, कोई ना अपमान भी करे। एक व्यक्ति ने मंदिर छोड़ा, 12 साल तक मंदिर नहीं गया। और जो व्यक्ति बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करता था, नियम था, बस इतनी सी बात हुई कि वो पद पे खड़ा हुआ सो हार गया। उसने कहा भगवान से कह दिया, भगवान मैंने तेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की मैंने, ये मंदिर मैंने बनवाया, प्रतिदिन अभिषेक मैं तेरा करता हूं, मैं कितनी सेवा की और मैं हार गया, तूने कुछ नहीं किया। नहीं, पकड़ो तुम्हारी किताब। उस दिन से अभिषेक बंद कर दिया उसने, 12 साल तक नहीं किया। वहाँ जब मैं पहुँचा, लोगों ने कहानी सुनाई, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया, बोले महाराज जी हद होती है, भगवान को सोचना चाहिए। मैंने कहा भगवान तो बाद में सोचे, अब मैं सोच रहा हूँ। उसको समझाया, वो रो पड़ा, बोले महाराज जी मेरे बहुत भाव हुए। मैंने प्रायश्चित दिया और मैंने कहा नियम करो कि भगवान की सेवा मैं कभी किसी स्वार्थ से नहीं करूँगा। भगवान की सेवा करना है कि बस ये भगवान है इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे गुरु हैं इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कोई परिचय मेरा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई मन में भाव नहीं आना चाहिए। इससे ज़्यादा भाव तुम्हारा आ गया, बंधुओं ये पत्थर की लकीर है, फरमान जारी कर रहा हूँ, उसी दिन से तुम्हारा विनाश चालू हो गया। तुम साधुओं को दे दो आहार, साधुओं के करा लो चतुर्मास, और चतुर्मास कराने के बाद भी तुम मरोगे, चतुर्मास में भी बाद में भी तो दुर्गति ही जाओगे, क्योंकि तुमने महाराज की सेवा नहीं की है, तुमने अहंकार की सेवा की है, पदों की सेवा की, स्वार्थ की सेवा की, नाम की सेवा की, गुरु की सेवा की ही नहीं है, की ही नहीं। बहुत बड़ा दुर्गुण समाज में आ रहा है, सारी समाज में देख रहा हूं, अकेले जैन समाज में ही नहीं, सब समाज में। उन क्षेत्रों पर झगड़े हैं जहां इनकम ऑफ सोर्स है। क्या करूं मैं? दानियों को दान का उपदेश दूं तो पंचों का कल्याण है, और दान का उपदेश नहीं दूं तो भक्तों का कल्याण है। मैं क्या करूं? बीच में फंस गया हूं। यदि दान का उपदेश देता हूं तो पैसा खूब आएगा, फिर ये नेता मरेंगे, दुर्गति में पड़ेंगे, क्योंकि उस पैसे के लिए लड़ेंगे ये। और दान का उपदेश नहीं देता हूं तो हमारे भक्तों का क्या होगा? अब मैं यही सोच के परेशान हूं, आप मेरी सहायता करो, मैं क्या करूं? दान का उपदेश दूंगा तो ये मरेंगे सब पंच, दुर्गति जाएंगे, ये लड़ेंगे मरेंगे। इन्हें महाराज से कोई मतलब नहीं है, चातुर्मास से कोई मतलब नहीं है, कार्यक्रमों से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि मेरा अहम पुष्टि हो रही है कि नहीं, इसी में लड़ रहे हैं। वो आएंगे तो मैं आऊँगा ही नहीं, वो रहेगा तो ये नहीं रहेगा। एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, एक मोहल्ले में वो रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो वो भी कहता है टिट फॉर टिट। वो रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो वो नहीं रहेगा। इसी में 4 दिन मिले हैं बंधुओं चतुर्मास के, 2 दिन निकाल दो व्यवस्थाओं में और 2 दिन निकाल दो लड़ने में, चतुर्मास खत्म हो जाएगा, हाथ से चला जाएगा। इन सब की चर्चाएं बिल्कुल बंद करो। सारे लोग, ये चतुर्मास किनका हो रहा है, कौन करा रहा है? दिगंबर जैन समाज। दान किसने दिया? दिगंबरों ने, लाभ भी। और मैं कहता हूं इस चतुर्मास का सबसे ज़्यादा लाभ दिगंबर जैनियों को छोड़ करके अजैन जो दूसरे लोग हैं, वो चतुर्मास उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। अजैनों को, श्वेतांबरों को
हौस वालों को, महेश्वरियों को, इनको वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि वो यहाँ आ रहे हैं, मात्र गुरु मान कर आ रहे हैं और कल्याण के लिए आ रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि पत्रिका में किसका नाम है। सुनो, खेत तुम्हारा, चतुर्मास तुम्हारा और कल्याण किसका होगा। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है कि पत्रिका छपी है, जिन्हें ये मालूम नहीं उसमें नाम किसका है, इन्हें ये मालूम नहीं कि अध्यक्ष कौन है, उन्हें ये मालूम नहीं कि पैसा कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन बिल पार, कोई मतलब नहीं। उन्हें तो आनंद आ रहा है, गुरु बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, बस इतना फर्क। वो बात गुरु को जानते हैं, वे गुरु को जानते हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि कौन पदाधिकारी है, कौन पदाधिकारी नहीं है। इसका ज्ञान जिन लोगों को नहीं होगा चतुर्मास में, सावधान। मैं अभिशाप नहीं दे रहा हूं, लेकिन अभिशाप की घोषणा कर रहा हूं। अभिशाप नहीं दे रहा हूं, अभिशाप की घोषणा कर रहा हूं, यानी मैं बता रहा हूं वो व्यक्तियों का कल्याण होगा महानुभाव, जो मात मुझे तो गुरु का प्रवचन सुनना है। मैं इतना ही जानता हूं, गुरु बोल रहे हैं और मैं सुनो, बस इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं। ये दरी किसने बिछाई, ये पंडाल किसने लगाया, कौन व्यवस्था कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे महाराज से मतलब है। लो वरदान लो, ऐसे व्यक्ति वरदान लो, ऐसे व्यक्ति वरदान लो। 4 महीने के बाद उनके जन्म जन्म की ऐसी दिवाली होगी कि सुनामी लहरें जैसी भी आ जाएंगे तो उनकी जिंदगी का दीपक बुझने वाला नहीं है। ऐसा वरदान उनको मैं देता हूं, और उनको वरदान ऐसा मिलेगा, ऐसा वरदान मिलेगा जिन्होंने मात्र गुरु को पहचाना, गुरु के वचनों को पहचाना, उनकी आंख मात्र गुरु पर करके पदाधिकारी बन गया। उनको मैं वरदान की घोषणा कर रहा हूं। महानुभाव, यदि ये वरदान तुमने अपनी जिंदगी में पा लिया, 100 भवों तक भी दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा दीपक नहीं बुझा सकेगी। हवा तो आएगी, जीवक तो लहराएगा, लेकिन दीपक कभी बुझेगा नहीं, क्योंकि तुमने गुरु को पहचान लिया था, गुरु को पहचान लिया। और सुनो, वो अभिशाप घोषित करता हूं जो गुरु को ना पहचान करके पदों को, पदाधिकारियों को पहचानता है। पहले ये बताओ, ये व्यवस्था किसको दी तुमने, उसका नाम बताओ। मैं चतुर्मास में बहुत सेवा करूंगा, सब करूँ। पहले ये बताओ कि मुखिया कौन है। यानी तुम महाराज को नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो पदाधिकारी को। पहले पदाधिकारी बताओ कौन है, इसका कौन संयोजक है, कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री, उसका नाम बताओ। तुम्हें ये 5-5 महाराजों से कोई मतलब नहीं है। ये 5-5 महाराजों से तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें मतलब है कौन है। और जो बैठा, सुन लो कान खोल करके, चाहे यहां बैठा हो, चाहे घर में बैठा हो, चाहे आ रहा हो, चाहे ना आ रहा हो, 100 भवों तक ऐसा दिवालिया होगा कि भीख में भी कटोरे में कोई दाना नहीं मिलेगा। ये जिनेंद्र भगवान की घोषणा है। एक एक दाना नहीं मिलेगा, आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने, महाराज मैंने सेवा की है 4 महीने, सेवा नहीं की है मूर्ख, नौकर के समान ड्यूटी दी है, सेवा नहीं की है। सुनो रे कमेटी वालों, पदाधिकारियों, सभी सुन लेना। यदि तुम पदाधिकारी बन करके चतुर्मास में सेवा कर रहे हो तो तुम्हें दिवाली को वेतन मिलेगा मात्र। क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हारी मजदूरी खा के तो नहीं जाऊंगा, वेतन दी मिलेगा, वसीयत मिलने वाली नहीं है। यही मंदिर में लगा लेना भैया। बहुत वचन मेरा थोड़ा कठोर होता है, लेकिन हृदय मेरा बहुत नरम होता है। मैं नारियल के समान कठोर हूँ और अंदर से नारियल के समान बुरा हूँ। जैसे कभी तुम बेटे के लिए बहुत कठोर शब्द बोल देते हो, लेकिन अंदर से क्या है, मैं कठोर शब्द बोल देता हूँ। यही मेरी तुम्हारे से आत्मीयता है। जिस दिन मैं मीठे शब्द बोल दूंगा, उसी दिन मैं तुम्हें अपना नहीं मानूंगा। जब तक मेरे मुख से कठोर शब्द सुन रहे हो, समझ लेना महाराज मेरे हैं और मैं महाराज का हूं। कठोर शब्द जिस दिन, मेरा तो नेचर मान लेना, जिस दिन मैं बहुत मीठा बोलूं, समझ लेना आज महाराज ने
अपनी दृष्टि में से हमें गिरा दिया है, अपनी डायरी में से मुझे अलग कर दिया है। आज महाराज ने हमें अपना नहीं माना है। ये जिंदगी में कभी भी ले लेना, जिससे मैं मीठा बोलूं समझ लेना मैं पराया मानता हूं। पराये लोगों से हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब। दो व्यक्ति शराब पी रहे हैं, एक पड़ोसी का बेटा और एक स्वयं का बेटा। तुमने जाके देखा, तुम्हें किसको देख के गुस्सा आया? बोलो ना, किसको देख के आया? थप्पड़ कह रहे किसको मारोगे? मुझे पता नहीं, थोड़ा मुझे सिखाओ ना। दो बेटे पे रहा, एक पड़ोसी का बेटा है और पड़ोसी का बेटा वो तुम्हारा दुश्मन और है। पड़ोसी ज़्यादातर पड़ोसी से दुश्मन है, और वो भी शराब पी रहा था, तुम्हारा बेटा पी रहा था। देखते ही तुम्हें गुस्सा किस पे आया? क्यों आया? वो तो तुम्हारा बेटा है। पड़ोसी पे गुस्सा करो ना। और सबसे पहले झापड़ तुमने किस पे मारा? किसी ने कहा कि पड़ोसी पे पी, नहीं नहीं उसको तो पी लेना, राजा बेटा है, पीने दो पीने दो, उसको तो एक बोतल और दे दो, पी, एक और पी ले। जब तुम्हारे में अपने बेटे के प्रति देखते ही बुराई, क्रोध आ गया, झापड़ मार दिया और पड़ोसी की बेटे की तरफ नहीं देखा, तो मैं भी तुम्हारा अन्न खाता हूं, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं, तुम्हारी बुराई देख करके झापड़ मारता हूं, क्रोध करता हूं। यही मेरी बाप पने की निशानी है, गुरु पने की निशानी है। और जिस दिन मैं कह दूं नहीं नहीं बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, पर आज हम थोड़े लड़ते, नहीं लड़ाई तो होनी चाहिए, नहीं हो तो मजा क्या है? समझ लेना मैंने तुम्हें पड़ोसी का मान रहा हूं। मेरे भक्तों, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन कहना मेरे गुरु के मुख से जब तक कठोर शब्द निकल रहा है तब तक गुरु मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। गुरु जी मारे धम्म धम्म, पुरानी बात है ना, विद्यावय छम छम। पहले कैसे होता था मालूम? शायद कोई ब्यावर में एक आध व्यक्ति मिल जाए। एक बार एक विद्यार्थी को मारा, पुरानी बात कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी को मार दिया, उसके हाथ लाल पड़ गए मास्टर ने। वो घर गया पापा, और पापा बहुत बड़े गुंडा थे, बहुत बड़े थे। उसने कहा इस मास्टर की आज पापा से शिकायत करूंगा, इसकी नई खोपड़ी फुड़वाई तो मैं भी बाप की औलाद नहीं। पापा पापा देखो, क्योंकि वो कई बार शिकायत कर, पापा मुझे उस पड़ोसी ने आँख दिखाई थी, तो पापा ने जाके उसकी आँख निकाल लेते थे, उसको मालूम था। पापा कोई मुझे गाली दे दे तो पापा उसको थप्पड़ मार देते थे। आज मैं ऐसे नमक मिर्च मिला के गुरुजी की शिकायत करूंगा कि गुरुजी की खोपड़ी फोड़ देंगे मेरे पापा, क्योंकि बहुत क्रोधी है मेरे पापा। जैसे ही गया, महाराज पापा आज मास्टर ने देखो इतना मारा, देखो मेरे हाथ लाल पड़ गए, नीले पड़ गए, इतना मारा। किसने मारा है तुझे? बोले गुरुजी ने। अच्छा गुरुजी ने मारा? उसके हाथ तो देखे नहीं। पापा उठे तो इसने समझा कि अब पापा निपटाने जा रहे हैं, तो वे गुरुजी की घर की तरफ तो नहीं गए और बाज़ार में चले गए। और बाज़ार में वो देखता गुरुजी की तरफ जाना चाहिए, वो डंडा खरीद रहे, एक बढ़िया रूल, क्योंकि वो मास्टर ने इतना मारा था कि मास्टर का डंडा टूट गया। पिताजी पापा मास्टर का डंडा टूट गया, देखो कितना कसाई है, निर्दयी है। तो वो डंडा खरीदा, तो बेटे ने सोचा इसी डंडे से निपटाएंगे उसको। आहा धन्य है रे हमारे, दुनिया बेटे को पीट दे तो उसका हाथ तोड़ दे, दुनिया बेटे को आंख दिखा दे तो आंख फोड़ दे। और वो डंडा लेके गया और पिताजी ने गुरुजी के पैर पड़े, गुरुजी माफ़ करना, मेरे बेटे के कारण से आपका डंडा टूट गया, कहीं ऐसा ना हो कल से आप मारना बंद कर दें, मैं तुम्हें डंडा भेंट करने आया हूँ बेटे की पिटाई के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। कल्पना करो, कल्पना करो, पैर पड़ता गुरुजी कल से मारना बंद मत कर देना, डंडा टूट गया है इसलिए मत मारना बंद कर देना, मैं आपको डंडा भेंट करने आया हूँ। बेटा देख के रह गया कि ये मेरा बाप है कि दुश्मन। बोलो ऐसे बाप को कौन पसंद करेगा? सोचो कभी ऐसा हो तो। डंडा भेंट कर दिया, पापा पापा ये मार डालेगा और अब पापा ने एक झापड़ दिया, मूर्ख पढ़ता लिखता कहीं नहीं है। एक झापड़ और पड़ा तो किसको पड़ा? और पढ़ना बेटा क्या सोच रहा था कि मास्टर को मारेंगे पापा? हुआ है। बोलो ये पिताजी ने अच्छा किया कि बुरा? थोड़ा बोलते नहीं।
अच्छा किया ना। भगवान करे सभी के पिताजी ऐसे ही हो जाएं, मेरी तो तमन्ना है। बस दुश्मन को डंडा ना दे मैं अपने बेटे को मारने के लिए, दुश्मन को सुपारी ना दे अपने बेटे को मारने के लिए, लेकिन गुरु को मारने, गुरु को बेटे के द्वारा पिटाने के लिए जरूर गुरु को डंडा भेंट करना, यदि तुम अपने बेटे के सच्चे पिता हो तो, बेटे का कल्याण चाहते हो। यदि जन्म जन्म के दुश्मन हो तो बात अलग है, यदि सच्चे पिता हो तो गुरु जी को कभी डंडा भेंट करना, गुलदस्ता नहीं, डंडा भेंट करना और कहना ये मेरे बेटे को पिताजी गुरु जी ये टूट जाए तो दोबारा एडवांस में और रखे देता हूं। इसका नाम था गुरुकुल। और आज क्या होता है, यदि कोई टीचर बच्चे को मार दे तो बाप को तो छोड़ो, मास्टर साहब स्कूल के बाहर निकलो, 18 इंची लेके खड़ा रहता है। मास्टर स्कूल में कह देता, मास्टर साहब आपने थप्पड़ मारा ना, आपको अपने बाल बच्चे पे आ रहे हैं कि नहीं, शाम को लाश मिलेगी। आज टीचर डर रहा है, किससे? विद्यार्थी से। पहले विद्यार्थी डरता था मास्टर से, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, एक तो डर ही रहा है, एक तो आज विद्यार्थी नहीं डर रहा है, मास्टर डर रहा है। और पहले विद्यार्थी डरता था, मास्टर नहीं डरता था मास्टर से। उसका नाम चतुर्थ काल, सतयुग का और पंचम काल में इतना ही अंतर है। पंचम काल में अंतर है कि गुरुजी डर रहे हैं विद्यार्थी से, और चौथा काल था गुरुजी से डर रहा है विद्यार्थी। बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। चौथे काल में साधु से डरते थे श्रावक, और आज साधु डर रहा है श्रावक से। क्या डर लग रहा है? भैया मैं कल कठोर बोल दूंगा तो कल से आना बंद कर देंगे। अरे भैया आते रहना, ओ भगवान आत्मा हो, आते रहना, ए ज्ञानी आत्मा हो, क्यों कल से नाराज हो जाएंगे। समझ लेना गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो गया, गुंडागिर्दी चालू हो गई। जब तक तुम गुरु से पिटने की आदत डालते रहोगे कि बस मेरे तो आनंद आता है कि मेरे गुरु ने ऐसे कठोर शब्द बोले, यही कठोर शब्द गुरु का लक्षण है, गुरु का लक्षण है। गुरु शत्रुवत आगम आदेशवत, एक व्याकरण का नियम है। गुरु शत्रुवत आगम मित्रवत, गुरु शत्रुवत होना चाहिए, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। शत्रुवत, शत्रु नहीं, शत्रु नहीं कह रहा हूं, शत्रु के समान कठोर होना चाहिए। इसलिए अच्छे जो मास्टर होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोफेसरों को हमने देखा कि जिनके लिए लोग ट्यूशन लगाते, जिनकी क्लास में पढ़ने के लिए लोग लालायत रहते हैं, लेकिन अपने बेटे को वो मास्टर उस स्कूल में नहीं पढ़ाता जिस स्कूल में वो प्रोफेसर होता है। अरे भाई सारे दुनिया तेरे पास आ रही, नहीं मेरा बेटा दूसरे स्कूल में जाएगा, मेरा बेटा। क्योंकि जब बेटा होमवर्क नहीं करेगा तो थप्पड़ मारते समय मुझे, थप्पड़ मारते समय मेरे में मोह जाग जाएगा। थप्पड़ मारते समय इसकी मम्मी मेरे सामने आ जाएगी और मम्मी से शिकायत कर देगा कि पापा ने आज बहुत मारा, और मोह जाग जाएगा। और थप्पड़ मारते समय यदि मेरे में मोह जाग गया और थप्पड़ ढीला पड़ गया तो मेरी बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं बेटा वहाँ भेजना चाहता हूँ जो थप्पड़ मारते समय उसे शिष्य दिखे, विद्यार्थी दिखे, बेटा न दिखे। हर प्रोफेसर, जितने अच्छे लोग हैं वे अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसमें रहते हैं उसमें नहीं पढ़ाते, भी बच्चे अच्छे बन जाते हैं। इसलिए महानुभाव, ड्यूटी देना है तो मैं वेतन का इंतजाम करूं, ब्यावर का वेतन के लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आजकल बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। सीए रोडों पे घूम रहे, 5,000 रुपये में मिल जाता है। इंजीनियर घूम रहे, बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी। और ब्यावर तो बेरोजगारों का घर है, बहुत सस्ते में मिल जाएंगे नौकर। बोलो वेतन का इंतजाम करूं या वसीयत की तैयारी करूं? जो आप कह दोगे वो तो कोई, हमें तो आपत्ति है ही नहीं। वेतन की तैयारी करूं ब्यावर के लिए कि वसीयत की? वसीयत की करना है तो बेटा बनकर करो, श्रावक बनकर करो।
ना पत्रिका देखो, ना नाम देखो, ना पद देखो, ना आगे देखो, ना पीछे देखो, मात देखो गुरु महाराज, मात देखो साधु संत, मात देखो प्रवचन की वाणी, मात देखो आहारचर्या, मात देखो अपने जो स्वाध्याय हो रहा है उसको देखो, क्या हो रहा है। सुबह से उठते हैं प्रवचन से, मात देखो प्रवचन को, मात देखो आहारचर्या को, मात देखो दोपहर के स्वाध्याय को, मात देखो शंका समाधान को, मात देखो दोपहर में जो क्लासें आदि लगती हैं उनको देखो। बस यही तुम्हें दिखना चालू हो जाए तो लो, जिनको ये सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा, मैं घोषणा करता हूं कानून की तरफ से, मेरे मेरे मेरी वसीयत उनके नाम हो जाए। और फिर मुझे कोई वसीयत की कोई सीमा नहीं होती है, वेतन की सीमा होती है। बेटे को वसीयत कितनी दी जाती है? तुम लोग लिखते हो ना, थोड़ा हेल्प करो ना। शांतिलाल, बेटे को वसीयत कितनी दी जाती है? 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया है? कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। 1 रुपया भी हो सकता है और 1 अरब भी हो सकते हैं, लेकिन वेतन की सीमा है। हमने आज तक मंदिरों में भगवान से वेतन लिया है महानुभाव, हमने गुरुओं के चतुर्मासों से गुरुओं को पाकर महात वेतन लिया है, हमने नमोकार मंत्र की मालाओं से वेतन लिया है, हमने स्वाध्याय से महात वेतन लिया है, और नौकर बन करके हमने पूजाएं की, सेवाएं की। ये पदाधिकारी सब नौकर बन करके सेवाएं कर रहे हैं, इनको वेतन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। जो श्रावक बन के सुन रहा है उसको मिलेगी वसीयत, और वसीयत की कोई सीमा नहीं होगी, छप्पड़ फाड़ के मिलेगी बंधु। और वेतन तो सीमित होगा, छुट्टी के दिन का वेतन काटा जाएगा। वो CLPL होती ना, हाँ हाँ हाँ, एक दिन भी नौकर नहीं आया, एक दिन भी नौकर नहीं आया तो CLPL और नई वो भी खत्म हो गई तो वो वेतन काटा जाएगा। लेकिन हा बेटा 1 महीने दुकान नहीं गया तो भी वसीयत में से 1 रुपया कम नहीं किया गया। तुम 1 दिन नहीं गए तो वेतन कट गया, और वो 1 महीने नहीं गया तो वसीयत में कोई कम नहीं किया गया, पूरी दी जाती है। इसलिए बंधुओं, कभी बेटा बनकर, श्रावक बन करके अपनी ज़िंदगी देखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, समय आपका हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? हम धर्म बहुत कर रहे हैं, लेकिन धर्मात्मा, हम अच्छे कार्य बहुत कर रहे हैं, लेकिन अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पूजा करने वाला बहुत अच्छा आदमी है, कोई जरूरी नहीं कि मुनि की सेवा करने वाला मुनि भक्त है। मत समझ लेना, मत समझ लेना कि दान देने वाला बड़ा दानी है। सोचना पड़ेगा, कहीं साहूकार जैसा ब्याज पे तो नहीं दिया उसने। लोग मंदिर को भी ब्याज पे देते हैं, क्या मान के? 1 लाख दे दो, महाराज ने कहा है अगले भाव में 1.5 लाख मिलेगा। तो 1 लाख देगा, वो 10 लाख देगा, ये पकड़ो 1 लाख। ये मान के तो नहीं दिया, तो तुमने मात साहूकारी की है, मात ब्याजगिरी की है, तुमने मात ब्याज पे पैसा दिया है भगवान को। कभी तुमने भगवान को पैसा नहीं दिया कि मैं धन्य हो गया, मेरी पाप की पसीने की कमाई आज प्रभु के मंदिर में काम आ गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। मात नौकर बने हो, मात ब्याज की साहूकारी की है बंधुओं। इसलिए मत समझना कि जो अभिषेक कर रहा है वो धर्मात्मा है, जो मंदिर आ रहा है वो धर्मात्मा है, माला फेर रहा है इसलिए धर्मात्मा है, मंदिर आता है इसलिए धर्मात्मा है। नहीं, पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। शायद मंदिर नहीं आने वाला इतना बड़ा पापी नहीं हो सकता, कहो मंदिर आने वाला उससे भी बड़ा पापी हो। मंदिर आने वाला मुनि विरोधी इतना बड़ा पापी नहीं हो सकता, कहो मुनि भक्त इतना बड़ा पापी हो कि उसकी पाप की उपमा नहीं की जा सके। माला फेरने वाला, नहीं फेरने वाला, कहो इतना पापी नहीं हो, और माला फेरने वाला इतना बड़ा पापी हो जाए। जो माला फेर नहीं रहा है वो अधिक तक किसी के करेगा तो किसी दुश्मन का मर्डर करेगा, किसी मानव का मर्डर करेगा, लेकिन माला फेरने वाला तो यदि शक्ति जाग जाए तो श्री भगवान का भी मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसका नाम रावण है। बोलो, पापी किसका मर्डर करेगा? गुंडा किसका मर्डर करेगा? बोलो, अपने दुश्मन का, बाजार में चलने वालों का, किसी मानव का मर्डर करेगा। लेकिन रावण कितना बड़ा भक्त था, गर्दन काट काट के चढ़ाई है। बोलो, चढ़ाई?
तुम तो श्रीफल में भी हाथ लगाते हो, श्रीफल भी कमेटी का चढ़ाते हो। किसका चढ़ाते हो? कमेटी का। ये गर्दन भी रावण की कमेटी की थी। बोलो, शीश चढ़ा दिया। क्या माला फेरती है। सभी दर्शनकारों ने रावण को, जब वो भगवान की भक्ति करने बैठता था, इतनी भक्ति यदि वो पुण्य के लिए कर लेता तो राम से भी बड़ा बनकर के भगवान का पद पा जाता। इतनी भक्ति किसने चढ़ाए शीश बताओ? भगवान के लिए चढ़ाए? नहीं चढ़ाए। जैन दर्शन के अनुसार नस निकाल करके वीणा बजाई, ऐसा भक्त नहीं। क्या मुनि भक्त था। रविशरण महाराज ने कैलाश पर्वत के ऊपर जो 1 माह तक मुनि भक्ति की है, वो जैसा मुनि भक्त कभी दुनिया में मिला नहीं। क्या माला फेरी है। हमें तो एक, मैं मुनि हूं। कहो माला फेरते फेरते मुझे एक मच्छर डिगा दे। झूठ नहीं बोलना। लंबी चौड़ी हाँकना मुझे आता नहीं। कहो मैं माला फेर रहा हूं और एक मच्छर नाक में घुस जाए तो हिल जाऊं। रावण को क्या क्या नहीं किया गया बोलो। जिस समय वो भगवान का नाम लेने के लिए बैठा, उस समय अंगद ने, हनुमान ने क्या क्या नहीं किए बोलो। मारा पीटा, क्या क्या नहीं किए। माला छीन ली, मंदोदरी का सिर काट के दिखा दिया। रावण डिगा कि नहीं? तुम्हारे महाराज मच्छर से डिग रहे हैं। अब रावण भी तुम्हारे लिए कह दूं, और तुम्हारा रावण क्या है? क्या है? देखो, एक पापी मात किसी का मर्डर करेगा तो मानव का मर्डर करेगा, लेकिन एक धर्मात्मा रावण भगवान के मर्डर करने के लिए बात सोच रहा है। किससे? तलवार से नहीं, भगवान के नाम से, भगवान की शक्ति से। बोलो पापी कौन है? जो धर्म नहीं कर रहा है वो मानव की हत्या कर रहा है, पशु की हत्या कर रहा है, और एक धर्म कर रहा है और भगवान की हत्या कर रहा है। आप निर्णय करो, समय हो गया है। हत्यारा कौन, बड़ा पापी कौन? जो आप कह दोगे। बोलते नहीं हो। सारी बातें मैं ही बोलूं क्या? आप बोलो ना। सोचो, कल्पना करो। पापी भाकर के मछली मार के खाएगा, पापी दुश्मन की हत्या कर देगा, लेकिन वो तो किसकी हत्या कर रहा है? साक्षात जगत अवतारी, साक्षात मानव के सिरमौर, मानव तिलक, भारत के आदर्श, उनकी हत्या कर रहा है भगवान की माला फेर कर। इसलिए मत समझना ये कि माला फेरने वाला, हर माला फेरने वाला धर्मात्मा होता है। माला फेरने वाला भगवान का हत्यारा भी होता है। मत समझना ये कि गुरु भक्त वाला, मुनियों की भक्ति करने वाला धर्मात्मा होता है। मुनि की भक्ति करने वाले भगवान के हत्यारे होते हैं। मैंने ऐसा देखा। कई चोर ऐसे होते हैं। एक चोर भीलवाड़ा में गया भगवान की चोरी करने, तो उसने पहले भगवान के पांव पड़े, अगरबत्ती लगाई और भगवान को उठा ले गया। वो लगता है ना तुम्हारे यहाँ कोई कैमरा लगता है ना, वो उसमें आया पूरा, पड़े उसने जूते चप्पल उतारे भगवान को, और ऐसी भक्ति की, नाक रगड़ के सीधे अगरबत्ती लगाई और हाथ जोड़े और बस, और भगवान को उठा ले गया। ऐसे चोर तुमने देखे जो भक्त ही चोर है। होता है दुनिया में महानुभाव। आज बहुत थोड़ा शब्दों में कठोरता आई होगी, लेकिन इसलिए आई कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं वसीयत देना चाहता हूँ, वेतन नहीं, इसलिए कठोरता शब्द आया होगा। बंधुओं, छोड़ो ये सब बातें, मजा लो, एक बार करके देखो, एक बार मेरी बात मान लो, बस एक बार, दोबारा मत मानना। पदाधिकारी बन सेवा करने में आनंद और श्रावक बन के सेवा करने के आनंद ले लो, एक बार चख लो, बस ओनली वंस मोर। एक बार मेरा कहना मान लो, दोबारा मत मानना। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, जितना आनंद नौकर और मालिक में आता है, नौकर और बेटे में आता है, उतना आनंद आएगा। तुम ऐसे लगेगा कि जैसे मैं महाराज की वसीयत का मालिक बन गया हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। तुम्हें मालिकपन की अनुभूति होगी। एक बार श्रावक बन जाओ, एक बार। और चर्चाएं अपन करेंगे, समय काफी हो गया। महावीर भगवान की बोलिए।